पुलिस के पास 2 बार फोन किया। उसके कुछ देर बाद पुलिस आई है। वो भी घर में घुस नहीं रहते, मैंने पैर पकड़ा बहुत जबरदस्ती, तब आगे आगे मैं आई, तब पीछे 2 पुलिस आए मेरे। हमारे ऊपर उसने अटैक किया। जब पहले वो आपको पहले मारने हमारे ऊपर ही उसने अटैक किया। हमारा मुंह दबा, हमारा गला ये देखिए, ये हमारे चोट का निशान, यहाँ हमारा मान निकल गया। फिर उसने मम्मी बचाने के चक्कर, उसने कहा मैं पहले अब तुमको मारूंगा फिर तुम्हारी लड़की को। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं सिकंदरपुर बाज़ार में हूँ और बता दें आपसे, जिला पड़ता है अम्बेडकर नगर। मैं जिस घर पे हूँ यहाँ से मात्र 50 मीटर भी नहीं होगा सम्मनपुर थाना पड़ता है। और इस मतलब घर पे हूँ, इस समझिए इसमें इस मतलब घर पे एक ऐसा हत्याकांड हो जाता है, इसको सुनने के बाद जानने के बाद कि रूह कांप जाएगी। जो दामाद जिसको मतलब लोग समझिए भगवान की तरह पूजते हैं, वही दामाद जो है अपने सास माँ को चाकुओं से भोग भोग के मार डाला। और ये बगल में देखिए, अभी ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसी मतलब बैंक बड़ौदा जस्ट बगल में जो है एक ये मतलब घर है। इस घर पे वो रात के 1 बजे का कांड होता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क मैं ये उठाता हूँ यहाँ पे कि मतलब जब वो बंदा आता है तब भी पुलिस महकमा को इन्फॉर्म किया जाता है, यहाँ से भी मतलब सूचना उसको दी जाती है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं उसकी लापरवाही है कि पुलिस की लापरवाही के कारण जो है इस मतलब परिवार की वो महिला चली गई। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर कोई भी काम वो मतलब हत्याकांड होने के बाद पुलिस इतना एक्टिव हो, लेकिन उसको एक्टिव होने से क्या लाभ मिलेगा जो महिला ही नहीं रह गई। आइए हम उनकी मतलब बेटी हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? शालिनी। शालिनी जी, कैसे क्या मामला हुआ बताइए हमको आप। वो व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा था बृहस्पतिवार से, तो मैंने अपने वकील को बताया। फिर मैं शुक्रवार को अदालत में, मुझे लगा कि मेरी तारीख है, मैं अदालत में भी गई। तो मम्मी कह रही थी हम चलेंगे, हमने कहा नहीं तुम ना जाओ, हम जा रहे जो होगा वहाँ से हम आए। फिर वो डायरेक्टली लिख लिख के भेज रहा था कि मैं 4 बजे आऊँगा, सबको मार दूँगा। फिर मैंने यहाँ पे सबको बताया, मैसेज भी दिखाया, स्क्रीनशॉट भी रखा। फिर उसकी बहन ने वहाँ से पुलिस मेरे ही खिलाफ उल्टा भेज दी। फिर यहाँ के 102 नंबर वाले आए, तो उसकी बहन से फ़ोन करके कह रहा नहीं तुम्हारा भाई यहाँ नहीं आया है, केवल 2 माँ बेटी हैं और घर में कोई नहीं रहता। उसके बाद मैंने उनको स्क्रीनशॉट दिखाया, मैंने भी कहा, मैं तुरंत बोल रही हूँ कि सर अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ तो इसका कौन जिम्मेदार होगा। तो उन्होंने क्या कहा, अरे उसकी बहन का फ़ोन चला, तुम्हें बोलने के लिए किसने कहा था। जब पुलिस वाले आपसे बोल रहे थे? हाँ। अच्छा। और उसकी बहन का फ़ोन सही में चल रहा था, तो मैंने कहा कि सर वो तो अपने भाई का जिम्मेदारी ले रही, लेकिन अगर मेरे घर वालों को कुछ हो जाएगा तो मेरे घर की कौन जिम्मेदारी लेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुरंत तुम फ़ोन करना, पुलिस आ जाएगी। हमने फ़ोन भी किया, लेकिन उसने कहा कि अगर पुलिस को बुलाई तुम तो हम माँ को जान से मार दें। हमने उनके पास हिम्मत करके फ़ोन भी मिलाया। बस गलती मैंने इतनी की कि मैं इतना कह रहा हूँ कि राकेश आया मम्मी को मार रहा है, चले आओ। राकेश कह रहे हैं कौन राकेश, कौन शालिनी। इसका मतलब मैं क्या समझूं सर, मैं उसके मुंह पे डायरेक्टली थोड़ी कह सकती थी कि मम्मी को मर्डर करने वो आया है। मैंने पुलिस के पास 2 बार फोन किया। उसके कुछ देर बाद पुलिस आई है। वो भी घर में घुस नहीं रहते, मैंने पैर पकड़ा बहुत जबरदस्ती, तब आगे आगे मैं आई, तब पीछे 2 पुलिस आए मेरे। और मम्मी की लाश बिल्कुल खून से लथपथ पड़ी थी, उनके अंदर जान रही थी। योगी जी देख लीजिए, आपके यही आप कहते हैं आपकी पुलिस महकमा जो है 24 घंटे ड्यूटी देती है। आखिर में कैसे, अगर इस बाजार की मैं बात करूं, इतना बड़ा बाजार है, अगर आपके बगल में 50 मीटर पे आपका थाना पड़ता है, अगर थाने के पास के अगर बाजार में कैसे हत्याकांड हो जाएगा रात में, तो आपकी जो रात में गश्ती करती है टीम वो आखिर में कहाँ जाएगी। कहीं ना कहीं ये क्या कह रहे हैं बहन आप? सर पैर पकड़े, एक बुजुर्ग थे एक थोड़े, तब वो लोग हमारे पीछे पीछे रहे, कोई मम्मी की लाश तक नहीं छुआ। अगर मम्मी तुरंत एडमिट कराए होते ये लोग तो शायद मम्मी हमारी बच भी सकती थी, हम इसको भी कहेंगे। लेकिन उन लोगों ने छुआ नहीं जब तक इनकी पूरी पुलिस टीम आ नहीं गई। वो भी ये लड़का हमारा नौकर है, इसी ने ही गाड़ी में लादा, और कोई नहीं हमारी मम्मी को टच कर रहे थे। हमारी मम्मी खून में लथपथ पड़ी थी, हमारे पास उनकी पूरा रिपोर्ट है, फोटो है, सब कुछ है। इतने बेरहमी से कत्ल हुआ उनका। जब वो बताते हैं कि मैं आज आ रहा हूँ मारने के लिए,
उन्हें बताया था? मैसेज पे लिख के डाला है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है कि मैं आज आऊंगा 4 बजे, या तो तुम मुझको मार देना, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। मैं पूरा प्रूफ है, मैं दे सकती हूँ। उसकी बहन भी फोन करती है हाँ, 112 नंबर पर? उल्ट के मुझे फंसा रही थी कि मैंने उसको फोन करके बुलाया है कि आओ मुझे तुमसे मिलना है। जब सर मेरा पहले से ही तलाकनामा मुकदमा चल रहा था, तो मैं किस बेस पे उनसे मिलती? क्या रिश्ता था मेरा? जब 1 ही महीने में उन्होंने मुझे मारा, पीटा, प्रताड़ित किया, फिर कोर्ट कचहरी हुआ, तो मैं किस मुंह से उसे बुलाती कि मेरा पति है? समझिए कि उस लड़के की बहन जो है उससे मतलब पुलिस वालों को फोन करती कि मेरा भाई गया है और कुछ न कुछ गलत काम करके वहां पे आएगा। लेकिन एक एंगल ये भी है कि उसने ये भी जोड़ने का प्रयास किया है कि जो राजेश, क्या नाम था उनका, राकेश तिवारी की जो मतलब शादी होती है उनकी ये मतलब पत्नी, हाँ, उनकी ये पत्नी है, वो उल्टा लगा देती है कि इन्होंने, आपने उनको बुलाया है। हाँ, हमने फोन करके उसको बुलाया है यहाँ पे मिलने के लिए, और हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो ये लगभग शादी कितना दिन हुआ था आप लोग? शादी हमारी 21 नवंबर को हुई थी, 21 तारीख को 2021 में, और 24 को हमारे पिताजी ने हमारी विदाई की थी। हम लोगों में तुरंत सर विदाई नहीं चलता। तो पिताजी नहीं है आपके? हमारे पिताजी को भी ब्रेन और हार्ट हुआ था इन्हीं लोगों को वजह से। पिताजी के मरने पे भी हमने फ़ोन किया था कि अगर ये लोग आ जाएंगे तो हम रिश्ता एक बार कायम करने की सोचेंगे। लेकिन उसी दिन इसने अपनी भाभी के साथ बैठ के कथा सुना, होमवर्क याद किया। उसके बाद वहाँ पे डीजे बजवा के क्या कह रहा है कि डीजे बजाओ, एक धरती बोझ खत्म हो गया मेरा ससुर। मेरे पास उसका भी फोटो है। उसी दिन से मैंने रिश्ता खत्म कर दिया। जिसे ये जब मामला खत्म हो गया था, क्या फिर उसके बाद भी उनका आना जाना था घर पे? आप नहीं सर, हमारे घर पे कभी नहीं हुआ था। जब से मुकदमा चल रहा, अप्रैल से मुकदमा चल रहा 2021 में, तब से कुछ नहीं, न फोन न फाटा, कुछ नहीं। हमारा कोई ताल्लुकात उस परिवार से नहीं था। सर, रात में जब वो मतलब ये था कि डर था आप लोगों को आज वो आएगा, तो क्या आप लोग सो रहे थे? क्या था कंडीशन उस समय का? सर हम लोग दहशत में ही थे, हम दहशत में ही थे। लेकिन यहाँ पे पहले हमारे ऊपर उसने अटैक किया। जब पहले वो आपको पहले मारने हमारे ऊपर ही उसने अटैक किया। हमारा मुंह दबा, हमारा गला ये देखिए, ये हमारे चोट का निशान, यहाँ हमारा मान निकल गया। फिर उसने हम मम्मी बचाने के चक्कर, उन्होंने कहा मैं पहले अब तुमको मारूंगा फिर तुम्हारी लड़की को। फिर उसने वास्तव में मम्मी को मार दिया। कहाँ कहाँ मारे थे माता जी को? माता जी के यहाँ पे 8-9 निशान है। यहाँ पे हम अभी आपको फोटो दे देंगे सर। 20 बार उसने मारा था। तो चाकू लिए थे वो? हाँ, इतना बड़ा हथियार था, बिल्कुल नोकीला धारदार था। तो कुछ लोग बता रहे हैं ऐसा कि मार्केट में क्या पहले यहाँ घूम रहा था, ऐसा कुछ? नहीं सर, ये सब झूठ है। अच्छा। वो डायरेक्टली छत से चढ़ के आया हमारे बिस्तर पे, उसके बाद वहीं हमारे तखत के पास ही हमारी मम्मी का मर्डर किया। मतलब उसके बाद फिर पीछे के रास्ते जो से पीछे आपका है वैसे आया था? फिर हमने पीछे के रास्ते निकल के जब गुहार लगाया तो उसी गेट से वो निकल के भाग गया। तो यहाँ बगल थाना भी आप लोगों का है? हाँ, बगल थाना भी है, सब कुछ बगले में है। थाना है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, सब कुछ तो है बगल में। एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि आखिर में अगर वो मिल्कीपुर का रहने वाला व्यक्ति है, अगर वहाँ से आता है और ये सब सूचनाएं हो जाती हैं कि वो लड़का यहाँ से जा रहा है और तमाम काम करेगा, तो अगर पुलिस अगर एक्टिव हुई होती तो उसे कम से कम उसका मोबाइल नंबर था, उस पर ट्रेस होता, उसे रास्ते में रोकने का प्रयास होता। लेकिन वही रहा कि पुलिस भी सोती रही, और जब इस मतलब परिवार की वो महिला को उसने मतलब मौत घाट उतार दिया, तब जाकर पुलिस एक्टिव हुई, उस लड़के को जो है, जो दरिंदे को जो है पकड़ ली। और ये बाल गंगाधर जी हैं, ये उनके छोटे लड़के हैं ये। भैया आप उस समय कहाँ पे थे? मैं प्रयागराज से लखनऊ आया ही था, उसकी टिकट मेरे पास रखी भी होगी। बल्कि मम्मी से मैंने कहा भी कि जनरल है, जनरल से टिकट आया हूँ, टिकट रखा हूँ, अगर कभी कुछ होगा तो आप सारे लोग एक्टिव रहना। कहीं भी कोई आया जाएगा बिना टिकट वाला कोई भी जर्नी मत करना, प्राइवेट बस मत यूज करना। अभी जब तक कुछ हो नहीं जाता है सरकारी ही यूज करना, क्योंकि हमारे यहाँ से मम्मी लखनऊ आने वाली थी तो हमने कहा प्राइवेट से बिल्कुल ना आना। रोडवेज से आओगी तुम्हारे पास प्रमाण होगा किस टाइम पे तुम कहाँ थे, नहीं तो वो कोई भी ब्लेम लगाएगा। क्योंकि उसकी बहन पहले ही इसके ऊपर ब्लेम लगा चुकी थी कि मेरे भाई को तुम लोग बहला फुसला के बुलाए हो जान से मारने के लिए। उसके लिए पुलिस यहाँ से आके गई है। और मुझे उस बात से मैंने इससे बोला भी कि इसका मतलब है पूरी फैमिली ही उसमें इन्वॉल्व है। अगर बहन किसी को इत्तला कर रही है तो मतलब फैमिली इन्वॉल्व है, साफ शब्दों में ये था। और जब इसने बोला कि पुलिस ने उसको बताया कि नहीं घर पे 2 ही लोग हैं, मैंने कहा अरे ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, इतनी बड़ी गलती हुई जिसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि अगर पुलिस 2 बता रही तो वो घर का मैटर ले रहा है कि घर में कितने लोग हैं।
अब उसको पता चल गया है तो अब वो कुछ भी करेगा, तुम लोग अपना आँख नाक कान मुँह खोल के रखना। इतना मैंने बोला भी था। मैं वहाँ से जब तक आता, रात में मैं 9 बजे वहाँ पहुँचा हूँ, 9 बजे कोई बस इधर आती नहीं है। फ़ोन से मैं आया ही हूँ, और जब तक हम लोग वहाँ से दोनों भाई निकले हैं तब तक यहाँ सब कुछ हो चुका था। बल्कि डायल 100 भी मैं वहीं से बुक किया हूँ, वहीं से भेजा हूँ, डायल 100 लखनऊ से ही भेजा हूँ। मुझे किसी तीसरे के थ्रू पता चला कि भैया आपके घर में कुछ कांड हुआ, क्या आपको पता चला? मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं इसको मैं डर की वजह से फ़ोन भी नहीं कर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो साला घर में बैठा हो, मैं फ़ोन मिलाऊँ और कोई उठे और तुरंत उसको मार दे वो। तो जब नहीं किसी का फ़ोन, आसपास के लोगों को भी ट्राई किया, नाम नहीं लूँगा मैं, किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया उस टाइम पे, जबकि ऐसा नहीं था कोई फ़ोन ना उठाए। फिर मैं मजबूरी में इसको फ़ोन मिलाया, ये रोने लगी, मैं समझ गया कि अब तो कांड हो चुका है। फिर हम लोग वहाँ से तुरंत यहाँ आए तो मतलब कुछ भी नहीं था, जो भी था। जैसा कि देखा जाए तो इतना बड़ा बाजार है और बगल में चौकी है, इतना बड़ा हत्याकांड हो जाना, क्या लग रहा है पुलिस क्या कर रही है? भाई पुलिस का तो अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, पुलिस तो अपने हिसाब से काम कर ही रही है। अभी इसके आगे क्या होता है विवेचना वगैरह के बाद हम देखते हैं क्या आगे प्रक्रिया नहीं, वो चलती नहीं, है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इतना बड़ा कांड हो गया, कैसे आखिर में जो रात में गश्त करने वाली टीमें होती हैं, आखिर में वो क्या नहीं गश्त करती यहाँ पे? गश्त तो वो करते, देखिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। पुलिस एक हमारी तरह आम आदमी है, वो भी 24/7 उनकी ड्यूटी होती है। अब अगर मेरी ही ड्यूटी, मैं ही पुलिस होता, 24 घंटा मैं किसी घर के सामने नहीं रह पाऊंगा ना। अगर मुझे पता भी चला कि हाँ किसी के साथ अनहोनी होनी है, मेरा ड्यूटी तो पूरा मार्केट का है ना। पूरे मार्केट का है, लेकिन आप लोगों ने उनके फोन नहीं किया था 112 पे? तमाम बातें सब कुछ पुलिस तुरंत आई है भाई, पुलिस तो तुरंत ही आई है, 5 से 10 मिनट में पुलिस आ गई। मैं पुलिस को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। हम तो दिखाने प्रयास करते हैं आज जहाँ पे मतलब वो घर है भैया में। देखिए अभी वो कहाँ से मतलब उतरा था, आइए हम दिखा रहे हैं आपको। ये समझिए ये पूरा घर इनका है, और ये कहीं इधर से वो लड़का जो है प्रिंट्री करता है यहाँ से। आइए हम दिखा रहे हैं आपको, एक मिनट। ये देखिए, देखिए ये मतलब वही घर है, और जो यहाँ पे हत्याकांड होता है, मैं आपको बता दूं आपसे कि यहाँ से मात्र थोड़ी सी दूर पे, यहाँ देखिए अगर दिख रहा होगा, अच्छा यहाँ से आया है। ये देखिए भैया, ये बगल में एक पेड़ है, और इसी पेड़ से ऐसा बताया जा रहा है इस परिवार के द्वारा, इस पेड़ से वो चढ़ता है और सीधा ऐसे मतलब जो है आता है इनके घर में।